कॉमेडी के किंग राजू श्रीवास्तव की मौत के बाद जहां देश भर को सदमा पहुंचा, वहीं उनके साथी कलाकार एहसान कुरैशी और सुनील पाल भी वो भी दुख व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि सुनील पाल और एहसान कुरैशी की पहचान भी राजू श्रीवास्तव के साथ बनी थी। जी हां, आपको बता दें कि स्टार वन के जो कॉमेडी शो था उसमें इन सभी ने महारत हासिल करी थी, और जब उनकी मौत हुई, उसकी मौत के बाद सभी ने दुख व्यक्त किया। और जिस तरीके से उनका जब पार्थिव शरीर जब दिल्ली के दशरथपुरी से निकाला गया, तो निगम बोध घाट तक के लिए लोगों का हजूम देखने को मिला। नम आंखों से सभी ने उनको श्रद्धांजलि दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से उनकी अर्थी को लेकर उनके परिवार के लोग वो निकले हैं। आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव की मौत वो एक मौत इस तरीके से हुई कि जो किसी ने सोचा नहीं था। जब वो जिम में वर्कआउट कर रहे थे, तभी अचानक वो चक्कर खाकर गिर गए, जिसके बाद उनको एम्स अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया था। और 42 दिन तक जिंदगी से लड़ने के बाद आखिरकार वो हार गए, और 21 सितंबर को सुबह 10:15 पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित किया। उनकी ये पुष्टि उनकी मौत की पुष्टि उनके परिवार की तरफ से करी गई। वहीं राजू श्रीवास्तव की मौत के बाद चाहे राष्ट्रपति हों या प्रधानमंत्री, और चाहे यूपी के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री, सभी ने दुख व्यक्त किया। और जिस तरीके से राजू श्रीवास्तव हर किसी को हंसाते थे, लेकिन आज वो सभी को रुला कर चले गए। और उनकी मौत के गम में कहीं ना कहीं कई लोग आज भी उदास बैठे हैं, क्योंकि कॉमेडी के किंग कहे जाते थे राजू श्रीवास्तव। और कानपुर से लेकर दिल्ली से लेकर मुंबई तक का जो सफ़र उन्होंने तय किया था, वो काफ़ी मुश्किलों भरा था। लेकिन उसके बावजूद भी राजू श्रीवास्तव की जो मौत हुई, वो कहीं ना कहीं आज भी लोगों को विश्वास नहीं होता। जिस तरीके से राजू श्रीवास्तव की मौत हुई, वो सिर्फ जिम में वर्कआउट कर रहे थे, तभी उसी दौरान एक एक्सीडेंट होता है कि वो अचानक चक्कर खा के गिर जाते हैं। उसके बाद लगातार उनको दिल्ली के एम्स अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया, उसके बावजूद भी वो आगे नहीं बढ़ पाए। जी हाँ, उनकी ज़िंदगी की जो लीला थी वो समाप्त हो गई 21 सितंबर को। फिलहाल उनके सहयोगी क्या कहते हैं, जो उनके साथ काम करते थे, चाहे वो एहसान कुरैशी हों, चाहे सुनील पाल हों, आइए वो सुनवाते हैं आपको। आज बड़े दुखी मन से हम लोग बॉम्बे से आए हैं। मेरे साथ आए सुनील पाल जी, मेरे साथ आए हैं अशोक मिश्रा जी, बहुत सारे कलाकार मिलके हम लोग उनको अंतिम विदाई देने आए हैं। हमारी हार्दिक इच्छा थी कि 40 साल ज़िंदगी के राजू भाई ने मुंबई को दिए हैं, अंतिम संस्कार मुंबई में होना था। अब उनके परिवार का निर्णय है, क्या मजबूरी है कह नहीं सकते। ये शिकायत कानपुर को भी है, जहाँ उनका जन्म स्थान है, वहाँ होना था। लेकिन बस सब चीज़ें भाग्य की लिखी हैं। हमने तो ये भी नहीं सोचा था राजू भाई इतनी कम उम्र में हमको छोड़ के चले जाएंगे। तो अंतिम सलाम पेश करने हम लोग आए। 20 दिन हम लोग साथ रहे। बॉम्बे टू गोवा की शूटिंग के दौरान दिन भर शूट करते थे, रातों में महफिल लगती थी, सब किस्से एक दूसरे को सुनाते थे, फिर दिन में शूटिंग पे लग जाते थे। बहुत अच्छे मन के, बहुत अच्छे दिल के। जैसे स्टेज में हंसाते थे, वैसा हंसता हुआ मन था। घर में भी वैसे थे, सेट पे भी वैसे ही थे, और दोस्तों के बीच भी उतने ही हंसमुख थे, पवित्र थे मन के, गरीबों के हमदर्द थे, बंद मुट्ठी मदद करते थे, फ़ोटो खिंचा के नहीं देते। जिसके घर माल जाना है, अनाज जाना है, कौन भूखा मर रहा है, कलाकार उसकी खबर लेना है, ये काम राजू जी का। आज अपने दोस्त को कैसे सलाम? जी, राजू भाई को बस यही है कि जब तक के राजू भाई हंसी इस दुनिया में है, इस देश में है, राजू भाई हमारे बीच हैं। अपने ऑडियो के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए और अपनी फिल्मों के ज़रिए हमारे बीच में रहेंगे। मैं उनको आखिरी सलाम अपने अंदाज से कर देता हूँ कि हंसी की सारी महफिलें आपके नाम करता हूँ, हंसी की सारी महफिलें आपके नाम करता हूँ। और राजू भाई दुखी मन से आपको आखिरी सलाम करता हूँ। थैंक यू। आज बॉम्बे टू से आप दिल्ली में आए हैं, जी। राष्ट्रपति जी किस तरीके से इस क्षण को देखते हैं? मैंने कहा ना कि ये मेरे को अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि अभी भी कोई ये कहेगा कि हमारे गजेंद्र भैया हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, क्योंकि मजाक का स्वभाव है उनका। वो इस तरह से सीरियस नहीं हो सकते, इस तरह से दुखी नहीं हो सकते, ना किसी को दुखी कर सकते हैं। कुदरत का ये बहुत बड़ा कुदरत ने हमारे साथ अन्याय किया है। इतनी प्रार्थनाएँ की, इतनी पूजा की, 42-43 साल का उनका करियर रहा है, 42-43 साल तक वो गंभीर रहे हैं, दिन तक गंभीर रहे हैं। हमने प्रार्थना की, सब कुछ अपने साथ लेकर गए वो। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी आखिरी मुलाकात मुझे हमेशा याद रहेगी। लास्ट टाइम हम जब मिले थे तो वो दोनों हाथों से बांटते थे, मौका ढूंढते थे लोगों को, करोड़ों रुपए लोगों को दान करते थे।
अभी जो हमारी फिल्म स्टैंड अप कॉमेडी बन रही है, रिलीज़ होने वाली है, गाली गलौज, उसके लिए मैंने उनसे बाइट मांगा, तो उन्होंने कहा कि बस बाइट बढ़िया करते हैं, मैं लौट के आता हूँ, रिलीज़ की डेट बता दें। तो उनके साथ डेट अभी तय नहीं हुई, तो उन्हें डेट ले ले, फिर अपन बढ़िया बनाते हैं। बस वो इनकी आखिरी मुलाकात थी। वहाँ पर भी एक छोटे से कलाकार को, नए कलाकार को उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था, अपने जेब से 2000 रुपये इनाम दिए थे, और रोने लगा था, गदगद हो गया था वो। ऐसे मौके ढूंढने वाला बंदा आज हमारे बीच में नहीं है। शारीरिक रूप से मैं समझता हूँ कि स्टैंड अप कॉमेडी का हमारा मुखिया, परिवार का मुखिया चला गया। बहुत दुख है। तरीके से राजू श्रीवास्तव जी को सलाम देते हैं आप भी चाहिए, क्योंकि मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सर, जब तक धरती पर हंसी है, जब तक धरती पर स्टैंड अप कॉमेडी है, तब तक राजू श्रीवास्तव जिंदा रहेंगे। उन्हें कोई नहीं मिटा सकता। उनको भारत रत्न भी देना चाहिए, उनको सारे पुरस्कार देने चाहिए। सरकार से निवेदन है कि उन पर पद्मश्री, पद्म भूषण, उन पर बायोपिक बननी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि राजू श्रीवास्तव जी क्या है। उनके दोस्त हैं, क्या उनके फैंस क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ कि राजू जी हमेशा हमारे साथ रहेंगे, जिंदा रहेंगे। शारीरिक रूप से आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो हमेशा हमें प्रेरणा देते रहेंगे, क्योंकि ऐसे कलाकार अपने काम के ज़रिए जो यूनिवर्सिटी बन चुके, जो आसमान बन चुके हैं, वो हमारे हमेशा सर पे उनका हाथ रहेगा।